यूपीएससी प्रीलिम 2021 के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला का, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है। आरबीआई गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई नीति नियम से प्राप्त करता है। तो पहले का उत्तर होगा बी। दूसरे का देखते हैं, भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर भी बी होने वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया है। हम तीसरे क्वेश्चनों को देखेंगे। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? कर दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, कर की दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दरों में कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी। तो इसका उत्तर भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। इसका उत्तर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। ये इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें 1966 में एक संशोधन द्वारा बैंककारी अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। इसका उत्तर भी बी है। छठे प्रश्न को उत्तर देखेंगे हम आज। छठा क्वेश्चन है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल किनसे प्रभावित होता है या होते हैं? इसका ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। पहला है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तित बॉन्ड, बी है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां, अनिवासी विदेशी जमा। इसका उत्तर क्या होगा? ए। 1, 2, 3 सब सही, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आठवां प्रश्न पे देखते हैं। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह रहा है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो इसका उत्तर होगा डी। 2 और 3 जो है दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर होगा डी। कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा डी। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणन में वृद्धि होती है? तो इसका उत्तर है सी। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि किन किन कारणों से होती है? तो इसका उत्तर होगा ए। 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 3 कथन दिया गया है। इसका उत्तर है 13 का उत्तर होगा सी, केवल 3। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। 14 है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उत्तर क्या है? 1 और 3।
1 और 3 को देख लेते हैं। यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों को लागू करता है। और तीसरा है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। 15वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारत में अंतिम उधारदाता लैंड ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसका उत्तर है डी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? 16 है। 16 का उत्तर नहीं पता है, इसका देख कर के कमेंट बॉक्स में बताना है, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण है, ये आप लोगों को बताना है। इसका उत्तर है डी। 17 का क्या होगा? डी। 1, 2, 3 तीनों जो हैं कारण हैं। 18वां क्वेश्चन है, भट्टी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीयों रिफाइनरी का एक उत्पाद है। दूसरा है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। इसका उत्तर है बी। 2 और 3 दोनों हैं। 2 और 3 देख लेते हैं। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा है, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। 18वां हो गया। 19वीं को देखते हैं। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? इसका उत्तर है ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र प्रगृहित कार्बन है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका उत्तर जो है अभी सी होगा। 2 और 3 सी होगा इसका उत्तर। 2 और 3 में दिया है लाइकेन और मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सी, लेमन घास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर अभी 23 का नहीं आया है हमारे पास उत्तर भी। 24 का देखिए, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? इसका उत्तर होगा डी। 2 और 5 सही है। 2 और 5 को देख लेते हैं एक बार। इनमें वन के घास ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था। 5वां है, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ता में से एक था। 25वां है, तांत्रिक अपह्रास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? ये है इसका उत्तर 1, 2, 3 और 5 ए होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 27वां है, 26 और 27 29 का उत्तर है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 31वां है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या विचार कीजिए? इसका उत्तर है 31 का सी है। 1 और 4 1 और 4 क्या है, यह दिखा लेते हैं एक बार आपको। यह कच्छ पद्मावत राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। और 4 है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन
प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। 32वां है, इसका उत्तर है ए धौलावीरा। 33 का जो है उत्तर अभी नहीं आया है। 34 का अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अड़तीसवा जो है 38 क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है डी है। इसका उत्तर जो है डी है। 2 और 3 के बारे में बताया गया है। 2 और 3 देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवरा द्वितीय के शासनकाल में मास्को डिमावा केरल के तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। चालीस का सी होगा। 40 का सी, 1 और 3 सही है। 41 का प्राचीन भारत के इतिहास में भभूति, हस्तमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? 41 का जो है बी होगा, नाटककार के लिए। और 42वां है, इसका उत्तर केवल 2 है, बी होगा। 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। 43वां है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका उत्तर है सी, 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। 43वां हो गया। अब देखते हैं 44 से हम लोग देखेंगे। 45 है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? इसका उत्तर है डी, परगना, सूबा, सरकार। 45 हो गया। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 47 का होगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। 47वां क्वेश्चन हो गया। 48वां क्वेश्चन 49, 50, 50वां का उत्तर आ गया है। 9 तो 1, 9 तो 2, दोनों ही गलत है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। अब बी है, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी शामिल किया जाए। दोनों सही है, ना तो ये शामिल किया गया था, ना बी शामिल किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी कृषि प्रारंभिक रासायनिक दृष्टि से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर होगा डी, 2 और 3। सही उत्तर 2 और 3 है। 2 और 3 को देख लेते हैं। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मुद्रा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब बी है, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कोनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा 1 और 3। तार के तेल वृक्ष दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। और 3 है, तार का तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन के रूप में किया जाता है। 53वां का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से नदी कौन सी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? सतलुज नदी है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां है। 54 का उत्तर नहीं मिला है अभी। 55 का बी होगा, 2 और 4। पूर्वी घाट से निकलती है कौन सी नदियाँ? पूर्वी घाट से निकलती है 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 का होगा सी, 1 और 3। 57 का है
सी बाजरा। निम्नलिखित में कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? कौन सबसे कम जल ग्रहण करता है? 58 का होगा 1 और 2 दोनों सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। और दूसरा है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। 58 का सी हो गया। 60 का नहीं आया है। और 61 का होगा सी 2, 3 और 4। 61 का होगा सी। सवाना वनस्पति के बारे में दिया गया है 2, 3 अग्री, 3 है चरने वाले तीक्ष्णी प्राणी और 4 है मौसमी वर्षा। 61 का हो गया। 62 का है केवल 2। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा ध्रुवीय हिमच्छदन और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। 62 हो गया है। 63 64 का देखते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? सी है ग्रेनाइट और नीच से अपक्षय से हुआ है। 66 है आनुवांशिक रोगों के बारे में दिया गया है। 66 इसका केवल 2 उत्तर है। किसी संतान में सूत्रकर्णिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता पिता से है ना कि माता से है जाता है ना कि पिता से। 67 देखते हैं। 67 में नहीं दिया गया। 68 में किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं मुख्यतः निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? 1 और 2 पे। ढक्कन से स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल। बी है ज्वाला का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का 2 और 3 बी होगा इसका उत्तर कवक और विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। 72 का है उत्तर केवल 2 होगा बी होगा इसका उत्तर। सड़क देखते हैं। 72 का सड़क पर प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी के बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं? सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 74 देखते हैं। 75 का उत्तर है ए। 76 का उत्तर होगा सी। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सी उत्तर होगा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है। 77 है। 77 का उत्तर है सी ए और बी दोनों। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा स्वयंभू है किंतु भारत में संसद की निर्माण की विधि शक्ति परिसीमित है। और बी है भारत के संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर निजता का अधिकार? सी होगा इसका उत्तर अनुच्छेद 21 में है। 80 का है केवल 2। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। सी है 81 का देखते हैं इसका उत्तर है डी 2 और 3। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। और तीसरा है शहर का अधिकार आशय है कि राजकीय अधिकृत व्यक्तियों को किसी भी लोक सेवा तथा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। भारत के संदर्भ में 82 का है उत्तर ए। 82 का उत्तर है ए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है ना कि जेल में। 82 होगा। 83 का है सी
83 का है सी, 1 और 2 दोनों हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अन्य प्रारंभिक वन निवासी अधिनियम 2006, इसका उत्तर होगा 84 का उत्तर होगा सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। 85 का है उत्तर डी, 44वां संशोधन अनुच्छेद जो है 44वां समान संहिता के बारे में दिया गया है। देख रहे हैं अब 86 का क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इसका उत्तर नहीं पाया है। 87 है, राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, इसका उत्तर है बी, निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधन को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। 87 हो गया। 88 है केवल 2, किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका उत्तर होगा ए, केवल एक। भारत में केवल एक ही राज्य की नागरिकता और एक ही अधिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार और लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, इसका उत्तर होगा डी, शक्तियों का पृथक्करण। 91 देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है, यह जो है 91 का उत्तर होगा ए, समता का अधिकार। नेक्स्ट है 92, संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, 92 यह जो है इसका उत्तर बी होगा, यह विधिक अधिकार है। और 93 का है उत्तर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। 93 हो गया। 94 है, संवैधानिक अधिकार सरकार का आशय क्या है, इसका उत्तर होगा डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। 95 है, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है, 95 इसका उत्तर अभी नहीं प्राप्त हुआ है। 96 का उत्तर है 96 का है 1 और 3, 96 का है 1 और 3 है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। तीसरा है, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 97 का उत्तर नहीं आया है। 98 का है डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98, 99 और 100 का है बी, केवल 2। क्या है 100 का देख लेते हैं क्या है। 100वां क्वेश्चन जो है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में क्या है, इसका उत्तर होगा बी, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि इसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। तो ये था 100 क्वेश्चन का एनालिसिस। आप इसके आधार पे अपना एनालिसिस करें कि कितना सही है और कितना मार्क्स पा सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बाकी सारी जानकारी को। तब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।